Hi, I'm Chef Ajay. I'm from Jammu. I'm born and brought up in Jammu. Cooking मेरा passion when I was in Pondicherry वहाँ से start हुआ था because मेरी job जो थी वो tourism background में थी, तो वहीं से मैं सीखते किचन में आया. Basically I'm a dropout engineer. So इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद this is the only hope कि मैं आगे की क्या करूँ, and cooking is my developing passion. एंड एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल था बिकॉज समझाना सोसाइटी को कि एंड लोगों को बताना कि कुकिंग भी एक प्रोफेशन है. सो दो नाउ वी आर रनिंग 2 cafes in Jammu. One was in Scooterwala, second is this Mad Gab Club at Sidra Highway. We are newly opened this place on 7th of February. It's open now for all of you, so please do come. अपनी जो पहली कुकिंग है उसके बारे में बताओ. मेरा जो बेसिकली मेरे जो इनिशियल स्टेज था वो बचपन से था, अराउंड 4-5 ईयर से. बट मैंने कुकिंग स्टार्ट करना शुरू किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन एंड माई फर्स्ट जॉब. मेरी फर्स्ट जॉब एज आई सेड मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो टूरिज्म में थी इन पौंडीचेरी. खाना वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था, तो जहाँ पे मैं जॉब करता था तो वहीं पे ही मैं किचन में जाना सा इंटरेस्ट आना डेवलप हुआ बिकॉज फ्रेंच एम्बेसी में था. तो फ्रेंच लोगों के साथ डील करना, उनका खाना टेस्ट करना, उनका टेक्निक्स देखना, उनका कल्चर देखना, तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी इंस्पिरेशन मिली फॉर माई बिल्डिंग माई फूड जर्नी. इट्स बीन 3 years नाउ व्हेन आई वाज पार्टिसिपेट मास्टर शेफ इंडिया सीजन 5. टफ था काफ़ी, अराउंड 3 lakhs पीपल में ऑडिशन देना, गॉट सिलेक्टेड फॉर टॉप 10. उसके बाद की जर्नी तो यू नो पीपल गेट रिकग्नाइज मी. बड़े बड़े शेफ्स के साथ काम किया है, शेफ़ कुणाल, शेफ़ विकास, शेफ़ सैवी, एवरीवन सब मेरे मेंटर्स रह चुके हैं. सो मास्टर शेफ गिव मी अ ह्यूज बूस्ट इन माई करियर एंड इट्स हेल्प्स मी टू बिल्डिंग माई करियर. तो इट्स 1 साल हो गया अब आपको यहाँ पर कैफ़े चलाते, तो कैसा एक्सपीरियंस है एज अ बिजनेस, आप कैसे देखते हैं इस It's been 3 years now. It's been 3 years now when we opened Cafe Scooterwala. As a business opportunity, food is a great business. If you multiply the Bollywood business, Bollywood से ये around 10 times bigger industry, food industry. And though मैंने पहले भी बोला कि as a passion, as a profession, and as a career option, it's not from the very beginning, but जब मैंने इसको adopt किया, it's really enjoyable, and feeding people is my like big dream actually. We are after Scooterwala, people told us कि एक और खोलो, but हम तैयार नहीं थे. But once we got this location at Sidra Highway, people get huge response. After opening this in Sidra Highway, we got huge response from the people. And Cafe Scooterwala is different thing. Mad Gab Club is different thing. वहाँ का फूड भी डिफरेंट है, यहाँ दोनों कैफेज का फूड बहुत डिफरेंट है एंड एम्बियंस बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे अपने मैड गैब का एम्बियंस व्यू पे ज़्यादा है बिकॉज तभी फ्रंट व्यू है एंड हाईवे है. कैफे स्कूटरवाला इज़ टोटली रस्टिक अमेरिकन इंडियन. यहाँ वाला जो यहाँ का जो मेन्यू है, यहाँ का जो फूड मेन्यू है इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. जब हमने स्कूटरवाला स्टार्ट किया था, एज ए अर्ली सेड कि हाफ ऑफ द जो भी रेस्टोरेंट है जम्मू के सबका मेन्यू सेम था. व्हेन वी स्टार्ट इन स्कूटरवाला हमारा मेन्यू टोटली डिफरेंट था. आफ्टर 3 years गेनिंग सम एक्सपीरियंस लोगों का माइंड रीड करने के बाद जब हमने नया लोकेशन खोलने की सोची, तो वही ओपन एट प्लेस सिद्रा बिकॉज इट्स हाईवे, द व्यू इज़ गुड
the view is good, the ambience is good, and the nature, because आपका जम्मू का पूरा whole city का view यहाँ मिलता है. And it's not only the food, it's only the ambience, it's the look and feel. People don't have much stiffness नहीं है यहाँ पे ज़्यादा. So you can come here, enjoy the food and have the fun with the food as well, and click pictures and mostly enjoy the food. Because हमारे जम्मू के रूट्स बड़े सिंपल हैं. कश्मीरी वाजवान फूड इज़ ऑलरेडी वेरी हाईलाइटेड. जम्मू फूड इज़ बिट neglected, so I'm always like keen to give innovations of local cuisine, local ingredients. We have so many ingredients जो अभी तक लोगों को पता भी नहीं है. So in coming days, in coming future, I'm planning to open some Dogra type of cafe जो सिर्फ Dogra style of खाना सर्व करे, और somewhere in my cafe as well, जहाँ पे सिर्फ Dogra cuisine को भी highlight किया जाए. After MasterChef, I got huge job options in Delhi, Mumbai, Bangalore, but I but I keen to like work in Jammu because my birthplace is, and I'm looking to serve people here. As a growing business, food industry is developing there, people coming there, and mostly food business is growing in Jammu. Basically, I'm not a healthy kind of person. I just looking for the taste, but people nowadays is become a bit more conscious about healthiness in food. बहुत जैसी ऐसी चीज़ें जो लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे जम्मू में ऐसी चीज़ें मिलती है जो बहुत हेल्दी है. So I decided to put some put something in my menu as well, such as berries हैं, local berries हैं, food grains हैं, like आमरंत है. We have such cereals and grains in our menu जो healthy लोगों के लिए भी है. Mostly, basically, the signature dishes of Jammu is I recommended only the rajma chawal and kadhi chawal as well. Why? Yeah, because it's a soul food. ये हम बचपन से खा रहे हैं. राजमा चावल is like Sunday का खाना. मतलब हर किसी के घर पे राजमा चावल बनते हैं सुबह डिनर में, एनी ओकेजन, और राजमा चावल तो हमेशा रहता है. मास्टर शेफ का ऑडिशन टाइम में जो मेरी पहली डिश थी, दैट इज़ अ खट्टा मीट, विच इज़ लाइक लोकल नेशनल डिश ऑफ जम्मू, विच इज़ वेरी इजी टू मेक. जस्ट 5 ingredients and your dish is ready, and it's got a huge response actually from judges as well. They love the dish, and some of other judges said ki so on Sunday they definitely put this thing on their menu. I was looking to expand more branches, more branches, not just in Jammu. The next thing, I'm more likely to go to Ladakh or in somewhere in Himachal or Manali, because I love nature. Because I love nature, and वहाँ पे रहना, वहाँ के एकांत में रहना, I prefer to stay in calm places rather than in Delhi or Mumbai or in some hectic cities as well. Cooking के अलावा I love to listen music, bike rides. I love bike rides. I love playing guitar and playing football. FIFA is my most favorite game. Smackdown हम बचपन से खेलते आए हैं. जब अपने मेरे मेन्यू में मेरी फेवरेट डिश थी, अभी भी है एक्चुअली, दैट इज़ ओनली खट्टा मीट, बिकॉज दैट माई नानी रेसिपी, एंड द अदर वन इज़ माई आई एम वेरी फंकी काइंड ऑफ गाय, सो मेकिंग अ बिग बॉल ऑफ पास्ता and with French fries. I love eating French fries with pasta. Because जब मैंने MasterChef का audition दिया, after appearing in MasterChef, I got a huge applause from Jammu audience, and people asked me to like how to build career in food industry. Mostly मैंने जो भी मैंने सेमिनार्स सुने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसके बाद का जो मुझे रिस्पॉन्स आया ना, वो दैट इज़ ह्यूज. आई गॉट मेल्स एंड फोन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स. बेसिकली फ्रॉम लास्ट मंथ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट. ही सेड कि आई गॉट प्लेस्ड इन IHM पूसा, आई गॉट प्लेस्ड इन IHM औरंगाबाद. दे आर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द करियर इन कुकिंग industry. So people are like adopting this as a
करियर। एंड अभी इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। एज अ शेफ्स कम्युनिटी इंडिया इज़ ग्रोइंग रियली रियली वेल। जब मैंने सोचा कि मैं शेफ़ बनूंगा तो सोसाइटी को बीट करना चीज़ के लिए इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मेरी अपनी फैमिली बोलती थी व्हाई आर यू अडॉप्टिंग दिस करियर एज अ प्रोफेशन। इट्स रियली हार्ड टू लाइक टेल पीपल टू कि नहीं दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द प्रोफेशन हु गिव्स यू लाइक ह्यूज ऑप्शंस। अच्छे होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ़ सेम अर्न करता है एज अ गुड डॉक्टर, एज अ गुड इंजीनियर। मेरे वो जितने भी अच्छे लेवल के शेफ्स थे दे अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आप कोई भी बड़े शेफ्स ले लो शेफ बाली हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट एक्चुअली। एंड एज अ सोसाइटी स्टिग्मा की बात की जाए वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कि बिकॉज वो टाइम जैसे जैसे टाइम बीते जाएगा वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदल जाएगी, लोगों की मेंटालिटी भी बदल जाएगी। When I got a call from MasterChef team, they said कि bring your mom, and my mom is like shocked. Okay, why you left your job? तब तक मैंने घर पे बताया भी नहीं था कि I'm selected. When I got selected from top 60, they said okay come for the auditions and bring your mom. So my mom is like totally surprised कि why you left your job, why you are earning so well, and this blah 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 I think. Then when my mom came and we are sitting in a hall of 120 people and Chef Vikas Khanna came, they called me, they called my mom and they said your son is doing really well. So that moment my mom said okay, now you are doing into something good.